नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.5 के तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफाई करने का। और तीसरा नंबर का जो पहला क्वेश्चन है वो है 2 का पावर 2/3 और ये डॉट है। डॉट का मतलब इंटू होता है। 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/3। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको एक दो कॉन्सेप्ट जो है सो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होने वाले हैं, और वो जो है सो आपको आगे वाले चैप्टर्स में, आगे वाले क्लास में भी आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे। तो इसलिए वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो के बाद आप इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी तरीके से एकदम बना सकते हो। तो वो जो कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को बनाने का है वो है कि जब भी बेस सेम रहे, मेरे कहने का मतलब है कि जब भी देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। नीचे वाले को बेस बोलते हैं, ऊपर वाले को पावर बोलते हैं। नीचे वाला बेस सेम है, पावर अलग अलग है और इनटू में है। और इनटू में रहने से जब भी ऐसा रहता है तो वो दोनों बेस को एक लिख देना है और दोनों पावर को जोड़ देना होता है, यानी एम और एम को एम प्लस एन करेंगे हम। ये पहला कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमारा होता है सो सेम चीज़ रहता है लेकिन इनटू के जगह में डिवाइड रहता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ए का पावर एम डिवाइडेड बाई ए का पावर एन। आप देख पा रहे हैं यहाँ कि ये जो है सो इसका पावर जो है सो सेम अलग अलग है लेकिन बेस सेम है। और जब भी बेस सेम रहता है और पावर अलग अलग रहता है तो वो बेस को लिख दिया जाता है। इनटू में रहने से पावर प्लस हो जाता है और डिवाइड में रहने से पावर माइनस हो जाता है, यानी यहाँ पे लिखेंगे एम माइनस एन। ये दो कॉन्सेप्ट हुआ। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा जब भी किसी का पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। बाकी और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आपके क्वेश्चंस में अगर उन कॉन्सेप्ट का यूज हुआ होगा तो मैं आगे वीडियो में बता दूंगा। अभी तक ये जो क्वेश्चन है आपका पहला नंबर का कॉन्सेप्ट से बन जाएगा। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ बेस जो है सो सेम है और पावर अलग अलग है और इनटू में है। ये डॉट का मतलब इनटू होता है। तो जब भी बेस सेम, पावर अलग अलग रहे और इनटू में रहे तो बेस को लिख देना होता है और पावर को जोड़ देना होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 2/3 प्लस 1/3 लिख देंगे हम। अब क्या करना है, तो जब भी किसी भी दो रेशनल नंबर का बेस सेम रहता है तो वो बेस को लिख दिया जाता है और पावर जैसा ऊपर में रहता है उसी तरीके से उसको भी लिख देते हैं। यानी यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो मैंने 3 लिख दिया, और ऊपर जैसा ही वैसे ही उसे लिख के जोड़ देना पड़ता है। यहाँ 2 और 1 है तो यहाँ पे हम 2 + 1 लिखेंगे। यहाँ पे बेस मैंने 2 लिख दिया और 2 + 1 करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 और नीचे में है 3। जब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, यानी हमारे पास आ गया 2 का पावर 1। और जब भी किसी का पावर 1 होता है तो उसका जो वैल्यू होता है सो होता है वही नंबर, यानी आंसर जो होगा सो हमारा 2 होगा। ये हमारा पहला नंबर का क्वेश्चन हमारा क्लियर हो चुका है। हम दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है वो है 1/3 का पावर 3 और इसका होल पावर 7। मैंने बोला था कि जैसे ही क्वेश्चन आएगा उस तरीके से मैं उसका कॉन्सेप्ट को आपको बताते जाऊंगा और आप उसको लर्न कर लेना। ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है कि जब भी किसी का 2 पावर रहता है, हमने पिछले वाली वीडियो में आप देख चुके होंगे, अगर नहीं देखा है तो उसको भी जाके देख ले। जब भी किसी बेस का 2 पावर रहता है, आप देख पा रहे हैं कि ए बेस है और इसका पावर एम भी है और एन भी है, और जब भी इस तरीके से 2 पावर रहते हैं तो उन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, यानी ए का पावर एम इंटू एन कर दिया जाता है। वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाएंगे। आप देख पा रहे होंगे कि 3 का पावर 3 भी है और इसका पावर 7, यानी 2 पावर है और 2 पावर हैं तो इन दोनों पावर्स को इंटू कर देंगे। हम यहाँ पे करेंगे 1 का पावर 7। ये 1 का भी होल है, मतलब दोनों का पावर है। 1 का पावर 7 कर दिए और नीचे में जो है सो हम लिखेंगे 3 और 2 पावर है, 3 दोनों पावर्स को इंटू कर देंगे, यानी 3 × 7। 1 का पावर कितना भी रहे वो 1 ही आता है, और 3 × 7 करेंगे तो हमारे पास आएगा 21। ये हमारा आंसर आ चुका है। इसके आगे आप 3 का पावर 21 है तो आप इसे 3 को 21 बार इंटू मत करना। ये जो है सो आप इंटू उतना नहीं कर पाओगे, कर भी पाओगे लेकिन वो आंसर जो है सो बहुत बड़ा आएगा, इसलिए ये जो है सो इसी का इतना ही बना के आप छोड़ देना, आपका आंसर जो है सो सही हो जाएगा। अब हम तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा तीसरा नंबर का जो
क्वेश्चन है वो है 11 का पावर 1/2 बाई 11 का पावर 1/4। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि जब भी a का पावर m और a का पावर n, यानी जब भी बेस सेम रहे और पावर अलग अलग रहे और डिवाइड में रहे, तो डिवाइड में रहने से पावर जो है सो माइनस में हो जाता है। यही इसी कॉन्सेप्ट का यूज इस क्वेश्चन में होगा। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है, यानी बेस सेम है और पावर जो है सो अलग अलग है और डिवाइड में है। और जब भी बेस सेम रहे और पावर अलग अलग रहे और डिवाइड में रहे तो पावर माइनस हो जाता है, यानी हम यहाँ पावर को माइनस करेंगे। यहाँ 11 लिख दिए, यहाँ पावर 1/2 है और माइनस करेंगे पावर 1/4 को। अब इसके आगे क्या करना है कि ये 11 को लिख देंगे। अब जब भी नीचे वाला सेम नहीं रहता है तो उन दोनों नंबर्स को इंटू कर देना है। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो इन दोनों नंबर्स को इंटू करने पे आएगा 8। अब जब नीचे वाला सेम नहीं रहता है तो उन दोनों को इंटू कर देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 4 को 1 से इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा 4, बीच में माइनस है तो माइनस लिख दिए। 2 को 1 से इंटू करेंगे तो आएगा 2। 11 हमने लिख दिया। 4 में जब हम 2 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 2 और नीचे में है 8। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, यानी हमारे पास 11 का पावर 1/4 आएगा। ये हमारा आंसर हो चुका है। अब हम चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो है 7 का पावर 1/2 इंटू 8 का पावर 1/2। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना होगा। आप देख पा रहे हैं कि नीचे वाला अलग अलग है और पावर जो है सो सेम है और इंटू में है, तो जब भी ऐसा रहता है यानी a का पावर m इंटू b का पावर m, नीचे वाला अलग अलग ऊपर वाला सेम और इंटू में है तो नीचे वाले बेस को इंटू कर देना है, यानी a इंटू बी कर देना है और दोनों का पावर सेम है तो एक ही पावर m लिख देना है। यही वाला कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में लगाएंगे। 7 और 8 को इंटू कर देंगे और पावर जो 1/2 है उसे हम लिख देंगे। 7 को 8 से जब हम इंटू करेंगे तो हमारे पास 7 8 जा 56 आता है। 56 हमने लिख दिया और इसका पावर 1/2 है। इसके बाद हम आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये जो है सो हमारा आंसर हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.5 के 3 नंबर के क्वेश्चन चारों को देख लिया है और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। अगर फिर भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।